नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर 2022-23 कक्षा 10 का पूरा प्रश्न पत्र 70 पूर्णांक का है और इसके हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट समय दिया गया है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 20 नंबर में एक OMR शीट मिलेगी जिस पर एक बहुविकल्पीय एक नंबर के प्रश्न फिल करने होंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ। तो पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन ए भारतेंदु युग के, बी द्विवेदी युग के, और सी शुक्ल युग के, और डी शुक्लांतर युग के। तो हमारा सही उत्तर जो है वो बी है, द्विवेदी युग के। नेक्स्ट है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ए है निबंध, बी है कविता, सी है नाटक, डी है कहानी। तो चिंतामणि हमारी निबंध विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है? गबन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की है और इनका उपन्यास है, एक उपन्यास गोदान बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका उत्तर जो है वो ए ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो है 1919 से और 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग की जो समय अवधि है 1919 से 1938 ईस्वी तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है ये रचना। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास जो रचना है वह किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो ये मधुशाला बड़ा प्रसिद्ध रचना है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है ये। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, नमा आधुनिक काल कब से कब तक चला? तो आधुनिक काल 1843 से अब तक चला है आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जी किस युग के कवि हैं? तो इसका प्रश्न है रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, इसका सही उत्तर हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास। स्थायी भाव को याद करते रहिए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। अगला प्रश्न है, सोत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। कहीं कहीं पर यहाँ पर प्रभात लिखा हुआ होता है यहाँ पर, और उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर जनो जानो मनो मानो आदि शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो सही उत्तर इसका उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है?
उपसर्ग और प्रत्ययों को देखते रहिए। उपसर्ग जिन मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल जाए उपसर्ग कहलाते हैं, और जिन मूल शब्दों के पीछे कोई शब्द जुड़कर उनका अर्थ बदल दे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है आ। आकर्षण में आ उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 2 भेद होते हैं प्रत्यय के, एक कृत प्रत्यय और एक तदित्य प्रत्यय। तदित्य इसमें तदित्य कृत और तदित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कर्मधारय समास है। पीला है अंबर, जो अंबर मीन्स वस्त्र होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आंसू का तत्सम रूप है। तो तत्सम और तद्भव ये शब्द आते हैं प्रश्न में, अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद करते रहिए। तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यड़ संधि का सूत्र है। तो सभी सूत्रों को बड़े ध्यान से सुनिए। आदुगुणा गुण संधि का है, कसवर्णे दीर्घ ये दीर्घ संधि का है, इको यड़ची ये यड़ संधि का, वृद्धि रेची ये वृद्धि संधि का है। स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो 18वां प्रश्न है, इसका उत्तर इको यड़ची ये सही होगा, यड़ संधि का सूत्र है। फलश्च शब्द एक वचन विभक्ति है। फलश्च शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो फलश्च षष्ठी विभक्ति एक वचन है। फल धातु से ये लिया गया है, फल के रूप और नदी के रूप ये याद करते रहिए। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन पहला ही सही है इसका। अगला है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो अपठत धातु ये पठ धातु से लिया गया है, और इसका जो सही उत्तर है अपठत प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन ये सही उत्तर है हमारा। पठ धातु के रूप याद करके जाइए, लट लकार, लिट लकार, विदलिंग और लोट लकार ये रूप सभी याद करके जाइए, इसमें से एक न एक प्रश्न जरूर फंसता है। अगले हैं वर्णात्मक प्रश्न। खंड बा ये इसका पूर्णांक 50 का है, वो 20 प्रश्न थे, एक एक नंबर के थे, और वो आपको OMR शीट में भरने हैं। और ये 50 प्रश्न हैं, 50 पूर्णांक, इनको हम लिखित रूप में इनका उत्तर देंगे। तो ये गद्यांश दिया गया है, इसको ये कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का, सात दृढ़ता है निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर का मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो मित्रता पाठ से लिया गया है। तो इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित
उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मित्रता पाठ, तो गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। तो गद्यांश का संदर्भ हम इस प्रकार से लिखते हैं। मित्रता पाठ हमारे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसका संदर्भ अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और ये मित्रता पाठ से उद्धृत है। गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अगला है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका भाव स्पष्ट करना पड़ेगा। ये तीनों प्रश्नों को उत्तर आप देंगे और प्रत्येक प्रश्न के दो अंक मिलेंगे आपको, कुल मिलाकर 6। या तो आप ये वाला कीजिए अथवा में ये कीजिए। हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की भीख न मिलेगी क्या, कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ममता पाठ से लिया गया है और बहुत ही अच्छे दोनों पाठ हैं। दोनों खूब याद करके जाइए। इन दोनों में से अक्सर प्रश्न बनते ही हैं, हर वर्ष बनते हैं। और इसके जो ममता पाठ है, इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो पहला प्रश्न इसमें उसी की तरह है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। व्याख्या भी करनी है इसकी। नीचे प्रश्न में दिया गया रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसी की तरह हैं। तो संदर्भ सेम उसी तरह से हम लिखेंगे इसका भी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ ममता से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो अंक का ही है, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो रेखांकित है अंश, उसका भाव हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ से और यहाँ तक इसे रेखांकित किया गया है और इसको हमें हल करना है। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी क्या, कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। तो इसमें जो चूड़ामणि हैं ममता के पिताजी, वो एक प्रकार से कहें रिश्वत रूपी धन लेकर ममता के सामने आते हैं और ममता उस धन को सोने से सजे थालों को देखकर कांपने लगती है और कहती है, ये कहाँ से आया, हम गरीब हैं, हम दीन हैं और ये धन हम नहीं ले सकते, ये परमपिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है, पिताजी इसे वापस कर दीजिए। तो इस तरह से हम इसका भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता द्वारा जो धन है, उत्कोच धन है, जो उसके पिताजी ने संचय किया है, वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अगला प्रश्न है, ये दिए गए पद्यांश पर आधारित
3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी गद्यांश देखा था हमने, नीचे पद्यांश लिखा हुआ है। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगुगिर लंघै, लंघै कहूँ लेहो है लिखा हुआ, कहीं पर लंघै होता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहर सुने पुन बहरो सुने गूंगो पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार, बंदो तिह पाई तिह पाई। तो इसकी व्याख्या करनी है हमको। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार भी लिखना है इसमें। तो इसमें देख रहे हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सूरदास द्वारा लिखित है। ठीक है, ये भी स्मार्टनेस होती है कि बच्चा जो है इसी में से कुछ प्रश्नों को आराम से देख सकता है। तो इसका अर्थ आइए समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, जिसके चरण कमल हैं या कमल रूपी हैं, ऐसे हरि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। जिसकी कृपा से, पंगु मीन्स लंगड़ा, गिर मीन्स पर्वत, लंघे होता है यहाँ पर, लांग जाता है, पार कर जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है, अंधे को दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। रंग गरीब भी छत्र धारण करके चलता है। राजा का जो छत्र है उसको धारण कर चलता है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। इस तरह से इसकी व्याख्या की जाएगी। उपयुक्त पद्यांश संदर्भ सहित लिखिए। तो मैंने बताया संदर्भ तो उसी तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद जो है वो महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास सूर सागर से लिया गया है और ये हमारे काव्यखंड में पद शीर्षक से संकलित है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने व्याख्या बताई, उसी तरह से उसकी व्याख्या लिख सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है, पहली लाइनों में चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, जिसके का चरण जो हैं वो कमल रूपी हैं। भेद रहित आरोप किया गया है इसमें, इसीलिए इसमें रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। अनुप्रास जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें आवृत्ति हुई है बार बार शब्द की। इसमें बा है बार बार में, और बंदो है 3 बार, इसमें बा की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उसको आप कर सकते हैं। तो अगर उसका आपको नहीं आता है तो नीचे वाला अथवा में दिया गया ऐसे कर सकते हैं। सुन सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जान की जान भली, तिरछे कर नयन
तिन्ह समझाय कछ मुस्काय चली तुलसी तेहि अवसर सोही रावय अवलोकत लोचन लाहुवली अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मन मंजुल कंज कली। तो तुलसी तेहि अवसर सोही रावय, इससे स्पष्ट होता है कि ये तुलसीदास द्वारा रचित है। और मैं बताऊं आपको, ये वनपथ से लिया गया है, जिस समय सीता जी और लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वन को जाते हैं, एक गांव से गुजरते हैं, तो वहाँ उस गांव की स्त्रियां रामचंद्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को देखकर कहती हैं कि ये कौन लोग हैं, और उन लोगों से पूछने का उनमें साहस ना होता है, तो सीता जी की तरफ इशारा करती हैं कि ये आपके कौन हैं। तो सीता जी भी इशारा में ही उन्हें बताकर चल देती हैं। ये इसका व्याख्या है, तो इसमें दी गई सुन सुंदर वैन सुधारस सान श्यानी जान की जान भली तिरछे कर नैन तिन्ह समझाए कछ मुस्काए चली। जो मैंने बताया कि वो पूछ रही थी ये आपके कौन है, तो सीता जी क्या करती हैं, जिस तरह से उन्होंने इशारे में अपने, हम लोग हाथों को दिखाकर इशारा करते हैं, तो उन्होंने भी अपने नैनों से, नैन तिन्ह समझाए कछ मुस्काए चली, तो अपने नैनों से उन्होंने इशारा किया कि ये मेरे पति हैं, और इस तरह से मुस्कुराकर चल देती हैं। और फिर बाद में वो स्त्रियां, वो आगे को निकल जाते हैं, फिर वो स्त्रियां उन्हें बाद में लोचन लाहू अली, अब लोकत लोचन लाहू अली, देर तक अपनी आँखों से उन्हें क्या करती रहती हैं, निहारती रहती हैं। अर्थात ईश्वर रूपी जो माना है रामचंद्र जी को, उन्हें क्या करती हैं, देखती रहती हैं। और वो लोग इस तरह से प्रतीत हो रहे थे जैसे कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जैसे कि तड़ाग में तालाब होता है, भानु में सूर्य होता है, और विकसी मन मंजुल कंज कली, और कमल रूपी कली के रूप की तरह वो लोग प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं उन्हें। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ शायद व्याख्या कीजिए, वैसे ही करना है, ये तुलसीदास द्वारा रचित है। और अनुराग तड़ाग मन मंजल कंजकली कौन सा अलंकार है, इनमें अलंकार पूछा है। अनुराग तड़ाग में, मनु मंजुल कंजकली में, तो इसमें अलंकार पूछा, अनुराग तड़ाग में, मनोमंजल कंजकली में। अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार, मनु मंजुल कंजकली, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार, और इसमें मनु मंजुल तो मामा की आवृत्ति हुई है, काका की आवृत्ति हुई है उसमें, तो अनुप्रास अलंकार भी है। इस तरह से इसमें अलंकार हम लिख सकते हैं, नीचे दिए गए हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत लिखिए, स नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वांगपस संस्कृते आलोकः सर्वत्र प्रशस्तः मुगल युवराजः दारासिकोः अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् सतेषां ज्ञानिनं च प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां करति। तो ये पंक्तियां हैं, ये हमारे वाराणसी पाठ से ली गई हैं। वाराणसी पाठ है, और उसको संस्कृत में लिखना है कि ये नगरी भारतीय संस्कृति
के लिए संस्कृत भाषा का क्या रही है, केंद्रम स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल रही है। इस तरह से इसका पूरा जो है वो व्याख्या करनी है। और पूरी व्याख्या को समझ ले थोड़ा सा। इत एव संस्कृत बांगपस संस्कृतिस अवलोक, तो कह रहे हैं ये यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र प्रशस्त सभी जगह फैला है। इस तरह से कहते हैं इत एव, इस तरह से संस्कृत बांगपस संस्कृत भाषा का और संस्कृति का आलोक सर्वत्र प्रशस्त सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोहा, और मुगल जो बादशाह था, मुगल युवराज जो था दारा सिकोहा, वो यहाँ कर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है कि अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आकरोत, कि यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का क्या किया है, अध्ययन किया है। सत्यसाम ज्ञानेनम तथा प्रभावितः अभवत्, तो कह रहे हैं वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी में कराया। अभवत्, प्रभावित अभवत्, यत तेन, उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायाम कारतः, तो उसने इसका उपनिषदों का जो है उपनिषदों का अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में कराया था। इस तरह से हम इसकी व्याख्या को लिख सकते हैं। 5 अंकों का है ये। आगे है मानव जीवनस, इन दोनों में से एक करना है, चाहे मानव जीवनस संस्मरण संस्कृति ये वाला कर लें, चाहे ऊपर वाला, चाहे नीचे वाला कर लें। नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए हैं प्रश्न, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद इन श्लोकों का भी करना है। तो मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचती, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत्। चाहे इसका करें चाहे इसका करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका भी कर सकते हैं। तो इसको हम इसका अर्थ जो है आराम से लिख सकते हैं। सभी का सुना हुआ ये श्लोक है। दूसरा वाला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुख भाग भवेत्, सभी दुख से दूर रहें। इस तरह से कामना ईश्वर से मांगी जाती है। इस तरह से इसका लिख देना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये खंड काव्य दिया गया है और इसमें से किसी एक का उत्तर देना है। बरेली जिले में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से संबंधित पूछा जाता है, और पीलीभीत जिले के करमवीर भरत खंड काव्य से पूछा जाता है। इस खंड काव्य को पढ़िए और जो पूछे उसका उत्तर दे दीजिए। बड़ा लंबा है, तो इस किताब को आप पढ़ के जाइए। खंड काव्य की एक पतली सी किताब आती है, नहीं आती है तो ये गैस पेपरों में उसमें थोड़ा थोड़ा इनका दिया हुआ होता है। नेक्स्ट है छठा, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 जीवन परिचय दिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़े ही प्रसिद्ध लेखक हैं और इनका अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है जीवन परिचय से। इन दोनों को याद कर लीजिए। और अगला प्रश्न, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। तो इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, इन दोनों को याद कर लीजिए। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है।
आगे है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बहुत सारे श्लोक हैं, एक श्लोक याद कर लीजिए। और ये 2 नंबर का है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। पहला प्रश्न है, पुरुराज का आसीत, संस्कृत का असीत और वीर केन पूजते। कुछ क्या करते हैं, इसका जो उत्तर है वो हिंदी में देके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका हमें उत्तर जो है वो संस्कृत में पूछा गया है, संस्कृत में दीजिए, तो संस्कृत में ही देना है ना। तो जो आपको आता है, 2 प्रश्न का पूछा गया है, आप चारों का ही देख लीजिए। पहला प्रश्न, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो इसका जो उत्तर देना है वह है विश्वस्य इत्रष्टा ईश्वर एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। इस तरह से इसका उत्तर देना है। सेकंड वाला है, पुरुराज का असीत, पुरुराज का असीत। तो इसमें का हटा दीजिए और यहाँ पर लिखना है पुरुराज एक भारत वीरा आसीत। तो इसमें जो अलछेंद्र वाला पाठ है उसमें से लिया गया है, वीर वीरेण पूजते। नेक्स्ट है, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत। तो इसमें का हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत। इस तरह से चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत। इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं वीर केन पूजते। तो वीर केन पूजते, तो इसमें इसका हम उत्तर लिख सकते हैं वीर, इसका हिंदी में अनुवाद होता है वीर किसके द्वारा पूजा जाता है। तो सीधा सा उत्तर है इसका वीर वीरेण पूजते, वीर वीर द्वारा ही पूजा जाता है। इस तरह से इसका अर्थ होता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं वीर वीरेण पूजते। किन हटा देंगे, वीर वीरेण लिख देंगे, इसकी जगह वीर वीरेण, वीरेण लिख देंगे। तो वीर तो लिखा ही हुआ है, वीर वीरेण पूजते। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन संस्कृत के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको केवल देने हैं। मैंने 4 बताए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण है पर्यावरण, इससे बहुत आते हैं, जनसंख्या इससे भी आते हैं। इन दोनों को जम के पढ़ के जाइए। और बाकी ये आतंकवाद कारण एवं निवारण, ये भी अच्छा है। और नारी सशक्तिकरण, ये भी ठीक है। इस समय इसका क्रेज चल रहा है भाई, इन्हें भी खूब पढ़ के जाइए। अगला है, बाकी हो गए, बस इतने ही प्रश्न थे। इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं और अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगली की वीडियो में फिर बनाऊंगा और इस तरह से देखते रहिए डीपी हिंदी क्लासेस को। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।